Hello students, good afternoon. Today we will read Social and Political Life chapter 2nd, and our chapter name is Role of the Government in Health. Okay, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर देखा था उसके बाद में ये सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर था वो इक्वलिटी डिग्निटी है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी है उन सब के बारे में था, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। आज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो लाइंस को हमेशा आप ज़्यादा ही वॉच करते रहें, और असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब है ना कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ वर्क फॉर देयर वेलफेयर, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल्स रहते हैं ना, लोग रहते हैं, उनकी एक आशा रहती है किससे, गवर्नमेंट से। क्या आशा वो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए कार्य करें। तो अब वेलफेयर के लिए क्या क्या सारी चीज़ें होती है, तो वही एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना, हाउसिंग हो, उसके बाद में रोड्स हो, इन सब चीज़ों का क्या है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिले, इन सब चीज़ों का क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। इस चीज़ के लिए इस प्रकार के वेलफेयर के लिए जो पीपल रहते हैं वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, अब अपन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ किसको कहते हैं, तो हेल्थ का मतलब क्या है कि फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। क्या हम इंजरीज और इलनेस, बीमारियां और जो चोटें हैं उससे फ्री रहें, क्या यही हेल्थ है? नहीं, अधिकतर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ना। दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ, ये हेल्थ से रिलेटेड है। पर सारी चीज़ें देखो, आजकल अगर क्लीन वाटर, ओके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। इंसान बीमार कब पड़ता है, जब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, उसके बाद में दूसरी सारी चीज़ें, अच्छा फूड अवेलेबल नहीं होगा, भरपेट उसको खाना अवेलेबल नहीं होगा, है ना, या हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं होगा, उन सारी चीज़ों से वो बीमार पड़ते हैं। तो केवल बुखार आ रहा है और हमको कुछ लग गया है, वही इलनेस नहीं कहलाता है ना। एक प्रॉपर हेल्थ के अंदर प्रॉपर हमको जो एनवायरनमेंट मिले, है ना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट लेटर है हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर हैं, वो कैसी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो बना रखा है दो चीज़ें, कॉलम, उन दोनों कॉलम में एक तो है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में अपन है उसके अंदर देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया के अंदर पर ईयर, है ना, ईयरली 30,000 डॉक्टर्स बनते हैं। देखो इंडिया के अंदर तो बनते हैं, इंडिया से बाहर रशिया, अफगानिस्तान तो कहाँ, हाँ, अफगानिस्तान में भी कुछ जगह पे, मतलब ये जो सोवियत संघ का पार्ट था वहाँ पर वो डॉक्टर्स बनते हैं। वो तो अलग ही है, बांग्लादेश के अंदर भी हमारे इंडियन जाते हैं वहाँ डॉक्टरी करने के लिए, वो तो बनते हैं। पर इंडिया के अंदर ही 30,000 डॉक्टर्स हर साल यहाँ पर बनते हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद में 1950 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंसी के बाद में उस समय कितना था, तो 2770 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। 1991 के अंदर कितने हुए, 11,174 हॉस्पिटल्स हुए। और अभी 2017 के अंदर, अभी 2020 चल रहा है, पर 2017 के अंदर जो आंकड़े हैं, डाटाज हैं, उस डाटाज के अंदर इंडिया के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं, 23,583 हॉस्पिटल्स हैं। बहुत अच्छी संख्या कहलाती है, बहुत अच्छा। उसके बाद में मेडिकल टूरिस्ट के मामले में भी हमारी कंट्री बहुत आगे है, और वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटलों में से कुछ हॉस्पिटल इंडिया के अंदर भी हैं। मतलब बाहर से लोग, फॉरेन से लोग इंडिया के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भी आते हैं। उसके बाद में मैं बताता हूँ, मेडिसिन प्रोडक्शन की पर्पज़ से देखा जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आती है ना। और यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, और साथ में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इन सारी मेडिसिन को। ठीक है, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। अब मैं आपको थोड़ा दूसरी
और ध्यान देते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल्स इन अर्बन एरियाज। देखो क्या होता है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं, रूरल एरिया में रहने का, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहना वो चाहते नहीं है। अब हमारी मोस्टली पॉपुलेशन इंडिया की 70% पॉपुलेशन कहाँ पर है? रूरल एरिया के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। तो अब ग्रामीण 70% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और मोस्टली डॉक्टर्स कहाँ रहते हैं, उनका सेटलमेंट कहाँ पर है? तो अर्बन्स में है। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाता है ना। ये सबसे मेजर वीक पॉइंट है हमारे यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो टीबी है ना, ये जो टीबी रहती है, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंसी से लेकर के आज तक, उस समय भी 5 लाख डेथ होती थी हर साल, और अभी भी 5 लाख के आसपास में यह आंकड़ा है, यही डाटा है। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक तरीके से कलंक है, अभिशाप है, ठीक है। उसके बाद में ये जो वाटर और कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं वो भी हमारे यहाँ पर वाटर और उससे रिलेटेड चीज़ों से होती हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ा एक लगभग 21% जो बीमारियाँ इन चीज़ों से होती हैं, और इसके ऊपर भी कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है या आधा खाना मिलता है, जिससे उनके अंदर वो क्या कुपोषण के शिकार वगैरह हो जाता है। देखो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील का प्रोग्राम आयोजित किया गया। हम सब अभी स्कूलें बंद है इसलिए, नहीं तो हमारी स्कूल के अंदर भी मिड डे मील चलता था, है ना, दोपहर का खाना, ताकि बच्चा आए विद्यालय में, माँ बाप भी फ्री रहे और उसको भरपेट यहाँ पर दोपहर में खाना मिल सके। एक चीज़ यहाँ अधिकतर कहा जाता है, वो ये बोला जाता है कि इंडिया के अंदर क्या है कि इन इंडिया it is often said that we are unable to provide health service for all because the government does not have enough money and facilities। अधिकतर ये कहा जाता है, किंतु क्या ये सही है? देखिए इंडिया के अंदर पहले ही बताए, इस कॉलम के अंदर सारी चीज़ें आ गई है। जो लेफ्ट और राइट जो कॉलम हमने लास्ट टाइम देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद में एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हैं यहाँ पर, नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर, जो सारा चल रहा है, सारी अच्छी बात है। किंतु हमने देखो इसके ड्रॉबैक्स हैं ना, वो भी हमने एक एक चीज़ों को देख लिया कि हमारे यहाँ पर है तो सही, पर कैसा है, पुअर हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही कमज़ोर है। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो यहाँ बताए गए हैं। नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। यहाँ पर सारा है, नॉलेज है ना। उसके बाद में एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर भी हैं, किंतु फिर भी हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से प्रॉपर हेल्थ केयर, सबको नेसेसरी जो हेल्थ केयर होनी चाहिए वो सबको अवेलेबल नहीं हो पाती है। एक ये इन दोनों से हम ये समझते हैं, मैं आपको समाप्त करके इसको बता देता हूँ कि अमन और रेहान करके 2 मित्र होते हैं ना, 2 फ्रेंड्स होते हैं। अब जो अमन रहता है वो एक गरीब बाप का बेटा रहता है, जो रेहान है वो उसके काफ़ी पैसों वालों का अच्छा रिच पर्सन का बच्चा रहता है। तो जो ये दोनों बीमार पड़ते हैं, तो जो रेहान के पिताजी हैं वो तो उसको बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाते हैं, एक तरह से 5 स्टार हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, और वहाँ पर उसको प्रॉपर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जो अमन के फादर हैं वो उसको जहाँ पर ले जाते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ब्लड का जो सैंपल लेते हैं उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है, डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में ये सारा बता रखा है। तो भारत के अंदर हेल्थ की जो स्थिति है उसमें 2 प्रकार के जो सेक्टर्स काम करते हैं, वो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।